श्री कृष्ण अर्जुन को समबुद्धि के विषय में बता रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार उसको समता में रहकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि समता में ही योग है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सकाम कर्म और बुद्धि योग के विषय में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सकाम कर्म और बुद्धि योग के बीच में कौन सा भेद है। जैसे जैसे हम इस श्लोक को पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारे भीतर का जो अंधकार है वो भी समाप्त होता जाता है। याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो भी श्लोक निकला है वो एक श्लोक नहीं है, वो एक सिद्ध मंत्र है। क्योंकि अगर आप तंत्र में जाएंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मंत्र अगर भगवान के मुख से निकले तो वो सिद्ध हो जाता है। यानी कि जो मुक्ति का द्वार है वो इन मंत्रों से प्राप्त किया जा सकता है। केवल द्वार ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उस मोक्ष को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि गीता के श्लोकों को समझना चाहिए और उसके बाद उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे भीतर का जो मोह है वो धीरे धीरे कटने लगता है। जिस वाणी ने, जिन श्लोकों ने अर्जुन के मोह को काट दिया, वो समस्त मानव जाति के लिए भी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक श्लोक को ध्यान से समझना है और उसको पढ़ने का अभ्यास करना है। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के श्लोक को। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 और इसमें हम समझने वाले हैं श्लोक नंबर 49 को। तो झटपट से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। अब इसके पदों का अर्थ समझते हैं। दूरेण मतलब दूर से ही, हैवरम इसका मतलब है ही अवरम, मतलब निकृष्ट है, इसलिए निकृष्ट है। आगे कर्म मतलब कर्म, या फिर यहां पर सकाम कर्म की बात हो रही है। आगे है बुद्धि योगा धनंजय, धनंजय तो अर्जुन को कहा जा रहा है, और बुद्धि योगा मतलब बुद्धि योग की बात हो रही है। आगे है बुद्धौ, बुद्धौ मतलब बुद्धि, बुद्धि से यहां मतलब है बुद्धि योग, उसकी बात हो रही है। शरणम अन्विच्छ, शरणम मतलब शरण और अन्विच्छ मतलब लेना, शरण ले। आगे है कृपणाः, कृपणा मतलब जो बहुत ही दीन है। फल हेतवः, फल का कारण बनना। अब इसका एक सीक्वेंस में मतलब समझ लेते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि बुद्धि योग की अपेक्षा जो सकाम कर्म होता है वो दूर से ही बड़ा ही निकृष्ट है, मतलब नीचा है। इसलिए हे अर्जुन, तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल का जो कारण बनते हैं ना वो बहुत ही दीन होते हैं, यानी कि फल का कारण नहीं बनना चाहिए। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे, यानी कि हम इसको विस्तार से समझेंगे, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी पहली लाइन से शुरू करते हैं। दुरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगात। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के विषय में बता रहे हैं, और हर श्लोक में अभी तक एक ही बात चल रही है, अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यहां भी कह रहे हैं कि जो सकाम कर्म है वो दूर से ही अगर देखें तो भी निकृष्ट है, यानी कि जो पहली ही नजर में निकृष्ट है, यानी कि जो सीधे सीधे निकृष्ट है, उसमें दूसरा विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। सकाम कर्म का मतलब क्या है कि अगर हम कोई काम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, वो सकाम कर्म है, कि ऐसे कर्मों से बचने की आवश्यकता है। यहां पर तुलना हो रही है सकाम कर्म की और बुद्धि योग की। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग का मतलब है समता। हम पिछले श्लोकों से इसको समझते आ रहे हैं। समता मतलब निष्काम कर्म करने से जो प्राप्त होता है। यहां पर योग की बात हो रही है। कहा ना, बुद्धि योग और सकाम कर्म। तो सकाम कर्म स्वार्थ के लिए किए गए कर्म, और बुद्धि योग की जब बात आती है तो बुद्धि योग का मतलब है कि तुम कर्म करोगे लेकिन स्वार्थ की इच्छा किए बगैर। ऐसा जो कर्म होता है उसी को समता कहते हैं, उसी को बुद्धि योग कहते हैं। क्योंकि जो सकाम कर्म होता है उसकी एक वैलिडिटी होती है, यानी कि आपने कर्म किया, उससे कुछ फल मिला, चाहे पाप मिला चाहे पुण्य मिला, ठीक है। ये जो प्राप्त हो रहा है आपको, ये आपको बांध देता है,
आप बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, और आपके दुखों का भी यही कारण है, क्योंकि ये दुनिया ही नित्य नहीं है और इसमें आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, वो भी नित्य नहीं है। तो जब कुछ नित्य है ही नहीं, सब कुछ अनित्य है, अनित्य के लिए ही आप अनित्य कर्म कर रहे हैं, तो फिर इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस लाइन में कहा जा रहा है कि अर्जुन, तुम सकाम कर्म की तरफ मत चलो, क्योंकि वो दूर से ही निकृष्ट है। ठीक है, किसकी तुलना में? बुद्धि योग की तुलना में, क्योंकि बुद्धि योग समता का नाम है, योग का नाम है। इसलिए सकाम कर्म बिल्कुल ही नीच कर्म है, यानी कि स्वार्थ के लिए किए गए कर्म निकृष्ट होते हैं। श्रेष्ठ क्या है? समता, यानी कि बुद्धि योग। यहां पर दूरेण पद का इस्तेमाल किया। दूर का मतलब यहां पर यह बताने की कोशिश करना है कि जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी में बहुत बड़ा अंतर है, उसी प्रकार सकाम कर्म में और निष्काम कर्म में भी अंतर है। यानी कि निष्काम कर्म से हमारा यहां तात्पर्य है बुद्धि योग से, क्योंकि जिसको बुद्धि योग प्राप्त होगा वही फिर निष्काम कर्म कर सकता है। जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों अलग अलग हैं, उनका कोई मेल नहीं है, उसी प्रकार से बुद्धि योग का और सकाम कर्म का भी कोई मेल नहीं है। ये एक दूसरे के विपरीत है, इनका संगम कभी हो नहीं सकता। यानी कि जो व्यक्ति सकाम कर्म कर रहा है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म कर रहा है, उसका परमात्मा से उतना ही फासला है जितना इस पृथ्वी और आकाश में है। हालांकि ये बस एक उदाहरण है, बताने की कोशिश की जा रही है कि दोनों ही विपरीत दिशाएं हैं, इनका मेल कभी हो नहीं सकता है। अब अगली लाइन को हम समझते हैं। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि की शरण लो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। बुद्धि मतलब बुद्धि योग की बात हो रही है, समता की बात हो रही है। एक ऐसी स्थिति जहां आपको सुख और दुख में भेद नहीं जान पड़ता। आपके लिए स्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, आपके लिए सब समान है। यहां मनुष्य को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसको मृत्यु से डर नहीं लगता। जो मनुष्य मृत्यु से डरता है उसको पशु बुद्धि कहा जाता है। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, हम सब मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमें हमारे स्वरूप का पता नहीं। हमें लगता है हम मर जाएंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। यही तो अर्जुन को बताया जा रहा है, क्योंकि जब तक अर्जुन को ज्ञान नहीं मिला तब तक अर्जुन के पास भी तो पशु बुद्धि ही है, क्योंकि वो अपने सगे संबंधियों को देखकर डरने लगा है। उसे चिंता होने लगी है कि किस प्रकार मैं अपने सगे संबंधियों को मार डालूंगा, ये तो मर जाएंगे। इसलिए यहां कहा गया कि अगर किसी को मरने का बड़ा भय रहता है तो उसकी पशु बुद्धि है। इसलिए बुद्धि योग का सहारा लो, जिससे तुम्हारे भीतर ये जितने भी राग द्वेष मौजूद है ये सारे के सारे मिट जाएंगे और तुम समता में स्थित हो जाओगे। कृपणाः फल हेतवः, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वो व्यक्ति बड़े ही दीन होते हैं जो फल का कारण बनते हैं। यानी कि जो मनुष्य सकाम कर्म करता है और खुद को खुद ही फंसाता चला जाता है वो बड़ा ही निकृष्ट है, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य है मुक्ति और तुम खुद को एक जंजाल में फंसाते जा रहे हो। तुम्हारे पास बुद्धि है, बुद्धि योग है, समता है, तुम उसका अनुष्ठान करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन नहीं, तुम फिर भी सकाम कर्म करते हो, बस अपने ही स्वार्थ को पूरा करने की चेष्टा में लगे रहते हो। तो इससे निकृष्ट और क्या हो सकता है। बात यह है कि तुम्हारे जो दुखों का कारण है तुम वो कारण स्वयं ही बनते जा रहे हो। तुम्हें जो नहीं करना चाहिए तुम बार बार कर रहे हो और उससे दुखी हो रहे हो और फिर तुम ही रोते हो। तो भला इसमें श्रेष्ठतम क्या बात है? ये एक निकृष्ट बात है, ये बड़े ही निचले दर्जे की बात हुई। तो इस श्लोक का जो परिशिष्ट भाव है वो ये है कि जीवन मिला है मुक्ति के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। हमारा जो मन है वो संसार में लग गया है, जबकि हमारा मन परमात्मा में लगना चाहिए। परमात्मा में अगर मन लग रहा है तो संसार से पीछे हटेगा, और अगर संसार में मन लग रहा है तो परमात्मा से दूर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मन संसार में भी लगा रहे और आप परमात्मा की ओर भी बढ़ते रहें, क्योंकि दोनों ही अलग चीजें हैं। हाँ, एक तरीका है जिससे तुम इस संसार में ही रहकर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। कितनी सुंदर बात है। तुम कर्म करो, लेकिन उस कर्म में योग का अनुष्ठान करो। एक शब्द है ना, कर्म योग। तो कर्म जो आप काम करते हो, जो अपने लिए करते हो, लेकिन अगर उसमें योग का अनुष्ठान हो गया
तो वो कर्म योग बन जाता है और उससे फिर बुद्धि योग प्राप्त होता है, यानी कि समता प्राप्त होती है। इसलिए भगवान कृष्ण तुम्हें यहाँ कर्म करने की ही सलाह दे रहे हैं कि कर्म करो। अर्जुन को कहा जा रहा है तुम कर्म करो, लेकिन उसमें योग भी साथ में रखो, जिससे वो कर्म योग हो जाएगा और वो तुम्हें मोक्ष प्राप्त करवा देगा, तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मोह से ग्रस्त होकर कर्म करोगे तो फिर कर्म योग में से योग तो हट जाएगा, लेकिन कर्म रह जाएगा और ये कर्म फल देने का कारण बन जाएगा और तुम भी उस फल के कारण बन जाओगे। इसलिए तुम भी निकृष्ट हो जाओगे, तुम भी बड़े ही दीन हो जाओगे, क्योंकि ये मूर्खता है। हमारा उद्देश्य मुक्त होना है, ना कि फंसना। तो तुम्हें क्या चुनाव करना है, मुक्ति का या बार बार फंसने का? यहां इसलिए नहीं आए थे कि फेल हो जाए। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने चाहते हैं, इसलिए नहीं जाते कि आप फेल हो जाओ। आपका उद्देश्य है अपनी कक्षा को पास करके अगली कक्षा में जाना, ताकि आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई को छोड़कर दूसरे कामों में लगे रहेंगे, तो उससे क्या होगा? आप बार बार फेल होते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब समय समाप्त हो जाएगा, फिर आप वो मौका चूक जाएंगे, उससे आपका जीवन असफल हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहां बता रहे हैं कि ये जीवन तुम्हें मिला है मुक्ति के लिए और तुम वहां से ध्यान हटाकर संसार में ही लग गए हो। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये ना करो, बुद्धि योग का सहारा लो, सकाम कर्म को त्यागो, निष्काम कर्म करो। यही श्रेष्ठ पुरुष की पहचान है और यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, यही तुम्हें मुक्ति देगा, यही तुम्हें मोक्ष देगा। तो इस श्लोक का यही अर्थ था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।